तो गुड मॉर्निंग आइस और जय श्री राम। तो आप लोग जो भी प्रयागराज जाना सोचते हैं तो जाइए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं जाइए, बट ये है मैं अपना हालत बता देता हूँ कि शायद आप लोग समझ पाएँ तो समझे, नहीं तो जय सिया राम। मैं जो गया था प्रियंका को पहचाने गया था बनारस, क्योंकि आप लोग को पता है इतना ज़्यादा भीड़ था, टिकट पटना तक उसका कटा था, पटना से बनारस का नहीं कटा था। मैं सोचा अकेली लड़की है तो हम भी चले जाएं, तो गए तो अच्छा है उसको घर पे सही सलामत पहुंचा दिए। पटना तक राजेंद्र नगर तक ट्रेन मेरा सही था। 4 बजे राजेंद्र नगर में उतरे हम, फिर पटना गए। राजेंद्र नगर से 120 रुपया भाड़ा दे के फिर पटना में देखें तो ट्रेन दोनों एकदम इतना फुल था, इतना फुल था। शताब्दी एक्सप्रेस तो इतना ज़्यादा फुल था, दोनों ट्रेन तो छोड़ दिए, दोनों ट्रेन को नहीं हिम्मत नहीं किया कि लड़की को लेके उसमें घुसे हम। फिर वो ट्रेन छोड़ दिए, फिर 10,000 का शॉपिंग किए पटना में जाके, 9-10 गो शर्ट खरीदें, जीन्स खरीदें, और उसके बाद फिर वापस राजेंद्र नगर गए इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, कि जो कि प्रयागराज होते हुए दिल्ली जाता है, न्यू दिल्ली। तो वो ट्रेन पकड़े, फर्स्ट एसी में घुस गए बिना टिकट का, सीट रहते हुए। आज साला टीटी था, वो टीटी जब पकड़ा 24,000 फाइन मांगने लगा। तो 24,000 फाइन चारों का भरना पड़ा। एकदम एकदम मान ही नहीं रहा था सर। सो कितना भी बताएं सर, खाली टिकट ट्रेन था तभी बैठे। ये टीटी होता है, पैसा का लालच में उसका बहन बेटी भाग जाए किसी के साथ, सरकारी पैसे पे जिया नहीं जाता तो दूसरा कब। और एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था, वो बोल रहा था सर माफ़ कर दीजिए, पैसा नहीं है। तो उसको 2 गो 500 वो अपन पॉकेट से निकाला, तो उसको 1 गो दे रहा था, तो वो दोनों छीन के पैसा अपना पॉकेट में घुसा लिया। तो ऐसा होता है टीटी। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा, तो ये सब थोड़ा सा कृपया ध्यान दीजिए कि हमसे मांग लिया 24,000 तो हम दे दिए, तो हमको थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा। और वो बूढ़ा आदमी जो उसके पास 1,000 ही था और महाकुंभ जा रहा था, उससे जो 1,000 ले लिया, तब उसको कौन पैसा देगा बताइए। तो इतना ज़्यादा एकदम कारण हुआ, और हम सब जब पैसा भी उसको उतना फाइन दे दिया, फिर भी हम लोग को सीट नहीं दिया, बाहर में ही बैठाए रह गया। हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, राजेंद्र नगर से बस मुगल सराय जाना था उपाध्याय तक, वहाँ से फिर हम टोटो पकड़ के जाते बनारस उसका घर पे। तो फिर भी कोई बात नहीं, ऐसा सब हालत हुआ। फिर बिना टिकट का जब हम वहाँ पे गाड़ी बुक किए प्रयागराज के लिए, तो प्रयागराज के लिए गाड़ी बुक किए, तो गाड़ी वाला बोला भैया 25 किलोमीटर हम इधर ही रोक दें, वो कि जाम है, रात भर लग जाएगा जाने में, अब 25 किलोमीटर फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो बोले नहीं भाई, महाकुंभ को दूर से ही सलाम करते हैं, अपना माँ बाप को हम घर में खुश रखेंगे। ऐसे भी आप लोग को पहले से बता रखें, मेरा जितना भी इनकम आता है मेरा माँ का खाता में जाता है, और हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, बट थोड़ा बहुत दोस्त लोग को खर्चा करते हैं तो उसमें नहीं बताते हैं। तो वो सब तो अपना पता, अपना मैटर है। और बस ज़िंदगी में माँ बाप को खुश रखेंगे। और एक बात याद रखिए, जिस दिन आपका जन्म होता है तो उसी दिन लिखा जाता है वहाँ पे कि जब जन्म हुआ, जो ज़िंदगी में है वही होगा, जिस दिन मरना होगा उसी दिन मरेंगे। ये कुंभ नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। बस संगम तो हमेशा रहेगा, हमेशा उसमें संगम रहेगा, तो संगम में कभी भी जाके डुबकी लगा सकते हैं। और आपको पता है कि माघी अमावस्या ख़त्म हो चुका है, तो उसका नियम ख़त्म हो गया 12 फरवरी से ही। अब जो है वो सरकार के कानून के लागू है ये महाकुंभ। तो अब उतना जाने से, और इतना भीड़ में आप लोग को वीडियो हम सबूत के लिए डाल दिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहा था नहीं डालो, कि सोचेगा इतना बड़ा यूट्यूबर इतना फंस के आया है, ट्रेन में खड़ा होके आया है। तो हम बोले नहीं, जब मेरे साथ ऐसा बीता है तो हम क्यों नहीं डालेंगे। और जितना भी टिकट बुक कराए थे गाइस, राजेंद्र नगर से हम कराए थे भागलपुर आने का, रात में यही लगभग 11 बजे बंका एक्सप्रेस का, और वही फरक्का एक्सप्रेस से सोचे थे हम राजेंद्र नगर में उतर के एसी का टिकट कटवाए थे, दिखा रहे हैं हम एसी का टिकट। तो वो सब टिकट हम कैंसिल करवा दिए गाइस, एकदम सब हम एसी का टिकट कटा के रखे थे। देखिए जूम करो यहाँ पे, देखिए फरक्का एक्सप्रेस का टिकट है, एसी का है। और इधर से जाने टाइम का दिखाते हैं, इधर से जाने टाइम भी एसी का टिकट था। तो सब हम एसी का टिकट, हम लोग कहीं जाते हैं तो एसी से जाते हैं और आते हैं, बट यही कारण हुआ इस बार। और जब हम वो फरक्का एक्सप्रेस में बैठे बनारस में, तो उपाध्याय मुगल सराय तक तो बहुत कष्ट झेलना पड़ा, एकदम खड़ा रहना पड़ा, एक जगह जो खड़ा थे वहीं पे थे। और जो एक पटना का अनाउंसमेंट हुआ था, जो वहाँ पे होगा उसको पता होगा, जो मेरा अगर वो वहाँ का आदमी वीडियो देखता होगा, मुगल सराय में उपाध्याय से बनारस से जो पटना का एक स्पेशल ट्रेन गया कुंभ स्टार्ट हुआ था,
वो ट्रेन पे बैठे, उसमें हम लोग को सीट मिल गया था आराम से सो के, बट उसमें 3-4 गो बूढ़ी औरत थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वो ट्रेन छोड़ दिए, बोले आप लोग आंटी बैठिए, दादी बैठिए, हम लोग दूसरा ट्रेन में चले गए। और उसमें जो एसी में घुसे, उसके बाद भगवान का कृपा ऐसा हुआ कि बस मुगल सराय तक हम बहुत कष्ट काटते हुए आए। फिर हम वो ऊपर में वो वही देख लिए, जैसे कि वो मशीन रहता है, ठीक पूरा एकदम पैक रहता है गाड़ी का, एसी का, बोगी का, और वो मशीन रहता है उसके अंदर थोड़ा सा रहता है। और तो गाइस देखिए ये क्या है, ये गुफा है ट्रेन का है, और इधर ये क्या पाए हैं आप? अरे यहाँ पे मिला तो हमारे हो यार, तो यहाँ पे हम सो चुके हैं अंदर में आराम से, एकदम मस्त जगह मिल चुका है सोने के लिए। बस आदमी को सोने के लिए 3-5 फीट लंबा जगह चाहिए, तो ट्रेन 5 फीट लंबा है, तो एकदम पैर मेरा आराम से ऊपर इधर झूठ रहा है, इधर भी एकदम आराम से सो रहे हैं। अब सोने जा रहे हैं, सुबह 5 बजे जगते हैं। इधर जो रहता है इतना खाली रहता है डब्बा इतना, तो डब्बा को ऐसे हंसकाएं, अंदर में जगह मिल गया तो हम अंदर में घुस के सो गए। और आगे में जो एसी बोगी जब आप लोग चढ़ते होंगे पता होगा कि आगे में जस्ट गेस्ट के बगल में ही, जैसे गेट से घुसते हैं ऊपर से सीट ऐसे लगता है, उसको लटकाएं, और ये हिमांशु को और प्रेम को उसको भी बैठा दिए, और आराम से हम तीनों आराम से सोते हुए आए, बस ऐसे ही। और जब दिल साफ़ होगा तो सब कुछ साफ़ होगा। तो मैं यही बताऊंगा अपना बूढ़ी माँ को लेके, बच्चे को लेके। एक बच्चा तो इतना रो रहा था, मैं उसको बोला कि गोदी में हम उसको लिए उसका बच्चा को कि हम अपने पास सुला लेंगे, बट वो नहीं माना, उतना रोते रह गया। तो फिर बोले कि नहीं छोड़ दीजिए, डाक लग जाएगा, बेहोश हो जाएगा, आपके पास जाएगा तो वो किसी के पास नहीं रहेगा। तो वो आंटी को भी हम अपना सीट के बगल में जगह दिए थोड़ा सा बैठने का, कि लीजिए आप बैठिए। फिर आप बैठा वो, और अपना बच्चे को दूध पिलाया, और अच्छा से बच्चा सोया, तो रात भर सोते हुए आया। फिर उसको ठंडा जब लगने लगा तो नीचे में वही पता है आपको कम्बल जाजिम रहता है एसी वाला में, वो फाड़ के उससे 3 गो 4 गो निकाले, सबको बांट दिए, आराम से गेट बंद करके सब सो गया एकदम आराम से। तो ऐसा दुख है ज़िंदगी में, तो वो भगवान परीक्षा लेता है कभी कभी कि आप ऐसा कष्ट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो बस कोई बात नहीं। तो इसलिए प्रयागराज हमको तो पहले से ही, हम सच बता रहे हैं कसम से, हमको कभी भी शुरू से ही पता नहीं था, हम सोचे भी नहीं थे कि हम प्रयागराज जाएंगे महाकुंभ, कभी नहीं, क्योंकि हमको जाने का मन ही नहीं था। फिर भी हम प्रियंका को पहचाने, बनारस जब गए मजबूरी में हम पहुंचाना पड़ा उसको, तो इसलिए उसको मतलब कि पहुंचाने गए तो सोचे अब बनारस आ गए, यहाँ से 2.5 घंटा है तो चले जाएंगे। जब गाड़ी वाला बोला 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो बोले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं गाइस 2 साल पहले तो आप लोग को बताए थे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। 2 साल से हम कुछ नहीं काम किए, एक लोटा लगता है कि हम 1 बोरा सीमेंट तक नहीं उठाए होंगे, नहीं तो चोकर उठाए होंगे, नहीं तो बल्लू उठाए होंगे। इसलिए शरीर एकदम सुकुमार हो गया है, अभी ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करते। तो बोले हम साला 1 किलोमीटर नहीं चल पाते तो 25 किलोमीटर क्या चलेंगे। तो दूर से ही महाकुंभ को और महादेव को प्रणाम करते हैं। बाय। आप लोग अगर ये वीडियो देख लिए तो समझिए, समझ सोच के जाइएगा बनारस। धन्यवाद।